तो कोई भी ऐसी घटना होती है जिससे कि हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, या वेलकम हेमलता जी। और उससे आगे बढ़ने के लिए, अपने दिमाग की पीस को बरकरार रखने के लिए हमको किसी को माफ करने की जरूरत पड़ती है। नहीं, आ गया। सीमा जी ने डाला ना जी। तो इसलिए हमको जरूरत होती है, लेकिन आसान नहीं होता किसी को भी माफ करना। अब बहुत मुश्किल होता है, हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं। कई बार हम बोलते भी हैं कि हमने माफ कर दिया। अगर हम सही में किसी को माफ कर देंगे ना, तो उसके बाद फिर वो विचार हमारे मन में ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे, उसके लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगर हमको प्रयास करना पड़ रहा है उस घटना को भूलने की बार बार, इसका मतलब हमने उसको माफ। और माफ करके कोई हम सामने वाले के ऊपर एहसान नहीं करते। कई बार हमको लगता है कि हमने उसको माफ कर दिया तो हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। एक्चुअली अगर हम किसी को माफ कर देते हैं तो हम खुद के ऊपर एहसान करते हैं, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस वापस आ जाती है। ऐसा मान सकते हैं कि जब तक हम माफ नहीं करते हैं, तो किसी दूसरे की गलती के कारण हम अपने आप को सजा देते हैं। और क्या ये कहीं से भी सही है कि हम अपने आप को सजा दें? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए हमको एक इमोशनल जो अटैचमेंट होता है, जो जो भी हुआ है पास्ट में, उसके साथ हमारे याद होता है। कई दूसरी तकलीफें होती हैं, तो उन सब से फ्री होने के लिए हमको सामने वाले को माफ करने की जरूरत पड़ती है। कल मैंने उसमें लिखा था ग्रुप में कि आप लोग अगर पॉसिबल हो तो एक कॉपी पेन लेके आए। तो आज कोई लेके आया है? अगर नहीं भी लाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। तो कुछ क्वेश्चंस है जिसके बारे में आप अपने मन से, अपने मन में सोच सकते हैं। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो कई बार शब्दों के जो बाण होते हैं वो चलते हैं और हम उनको माफ नहीं कर पाते हैं। कोई ताने हो सकते हैं, डांट हो सकती है, किसी का चिल्लाना हो सकता है, या किसी ने सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी, कि स्कूल में, कॉलेज में, या फिर फैमिली में, या फिर वर्क प्लेस में, या कहीं और भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है। तो शब्दों के बाण, या फिर किसी ने हमको फिजिकली हर्ट किया, किससे हमको चोट पहुंची और हम उस दर्द को भूल नहीं पाते हैं, या किसी ने हमको धोखा दिया हो। और किसी अपने ने धोखा दिया हो तो ज्यादा दर्द होता है, और धोखा भी वही दे सकता है जो कि क्लोज हो, जिसको पता हो हमारे बारे में। और उनके धोखे हमको बहुत समय तक चुभते रहते हैं। या किसी ने हमसे झूठ बोला हो, या फिर कोई और एक्शन भी हो सकता है जिसके कारण कि हम तकलीफ में होते हैं। या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसपे हमारा बस नहीं चलता है, लेकिन फिर भी उससे हमको बहुत तकलीफ हो जाती है। तो अलग अलग चीज लाइफ में लोगों के अलग अलग चीजें हो सकती है जिसके कारण कि हम हर्ट हो और हम उसको माफ कर नहीं पा रहे। कई बार हम बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से छोड़ देते हैं, लेकिन कोई छोटी छोटी चीज रह जाती है जिसको कि हम माफ नहीं कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि खाने पीने की घर में बहुत सी चीजें होती हैं। एक बार हमको पार्टी में जाना था, और पार्टी में ठीक जाने से ठीक पहले मैंने खा लिया, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी। और किसी ने मुझे टोक दिया कि पार्टी में जाना है, तू घर में क्यों खा रही। छोटी सी बात थी, लेकिन मुझे बहुत दिन तक वो बात बहुत चुभती रही कि सामने वाले ने मुझे खाने के लिए टोक। तो ऐसे हमारी लाइफ में छोटी या बड़ी घटनाएं हो सकती है जिसके लिए हमको उनको माफ करने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम फ्री हो सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आप अपने मन में भी सोचोगे तो एक अवेयरनेस आ जाएगी। सबसे पहली चीज कि किसी एक इंसान के बारे में आप सोच सकते हैं जिसको कि हम माफ करना चाहते हैं। तो वो अपनी अवेयरनेस में ले आइए। कोई एक पर्सन, एक बार में हम एक एक के साथ काम करते हैं तो ज्यादा इजी होता है, काम हो जाता है। तो कोई भी एक पर्सन को ले आइए अवेयरनेस में। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई हमको छोड़ के चला गया,
और हम उनको भी माफ नहीं कर पाते कि हमको वो छोड़ के कैसे चला गया। वो अलाइव हो सकते हैं, जिंदगी में हो सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जो कि अब इस दुनिया में न रहे हों। और चूंकि हम उनके साथ बहुत क्लोज्ड थे, तो हम उनको कैसे माफ कर दें कि वो हमको बीच रास्ते पे छोड़ के चले गए। तो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको आप माफ करना चाहते हो, उसकी अवेयरनेस, उनको अपनी अवेयरनेस में लिया। कई बार हमारे पेरेंट्स हमको छोड़ के चले जाते हैं, फिर जब हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो उनको याद करते हैं कि अगर आज वो होते तो शायद वो मेरी मदद करते, या मेरा मुझे संभाल लेते, और वो नहीं है। तो हमको ऐसा फील होता है कि वो ऐसे कैसे हमको छोड़ के चले जाते। तो ऐसे बहुत से डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस हो सकते हैं जिसके लिए कि हमको उनको माफ करने की जरूरत होती है। वो पसंद ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं कर सकते। तो किसी एक पर्सन को अपने ध्यान में, अपनी अवेयरनेस में ले आओ। फिर उनकी उन चीजों को अपनी अवेयरनेस में ले आओ जिनके कारण उनको माफ करने की जरूरत। आराम से, जिन कम से कम कोई भी एक चीज जिसके कारण उनको माफ करने की जरूरत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी और कोई चीज जिसके लिए हमको उनको माफ करने की जरूरत है, वो तो उन्होंने किया ही, पर उसके अलावा और भी चीजें उन्होंने की जिसके लिए कि उनको माफ करने की जरूरत है। अगर पर्सन आपके अवेयरनेस में आ गया तो आप मुझे थंब दिखा सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। थैंक यू। अब वो घटना जिसके लिए हमको माफ करने की जरूरत है, उस घटना से हमको कौन कौन से इमोशंस है, उन्होंने वो हरकत की तो उसके कारण क्या क्या हमको हुआ, हमको गुस्सा आया, हमको दुख हुआ, या फिर वो अफसोस हुआ, या हम हेल्पलेस फील किया, हमको उस समय कुछ करना चाहिए था लेकिन अपने आप को असहाय महसूस किए क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाए उस समय जो कि हमको करने की जरूरत थी, या बहुत लो फील हुआ, या फिर ऐसा लगा कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं, मैं यहाँ क्यों हूं, या फिर मैं इनके कनेक्शन में क्यों आई, या मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया, बिट्रेल एकदम, या फिर घृणा। कोई भी इमोशंस हो सकते हैं, जितने भी इमोशंस आपने फील किया उस घटना के लिए, उनको अपनी अवेयरनेस में ले आए। अब एक ट्विस्टिंग वाला क्वेश्चन कि हम उनको माफ क्यों करना चाहते हैं। किसी को माफ करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो हम उनको बहुत प्यार करते हैं और वो घटना बार बार मुझे उनको प्यार करने से रोक देती है, या फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ में पीस चाहती हूँ, या फिर आपके कोई और अलग रीजंस भी हो सकते हैं कि हम उनको माफ क्यों करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, माफ करने से हमारा मतलब क्या है। माफी से क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा माफ करने से हमारे जीवन में। हमको कैसे पता चलेगा कि हमने उसको माफ कर दिया है। जैसे कि अगर मैं किसी को माफ कर दी तो वो घटना मेरे दिमाग में आना बंद कर देगी, या फिर उस इंसान को देख के बार बार मेरे को जो गुस्सा आता था वो आना बंद हो जाएगा, या फिर उस इंसान को देख के जो मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, वो लगना बंद हो गया। या फिर
जब उस इंसान के बारे में सोचूंगी तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाएगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उसको माफ कर दिया है? जब आप उनको फॉरगिव कर दोगे तो उससे आपको फायदा क्या होगा? जैसे जब मैंने किसी इंसान को माफ कर दिया तो मैं आराम से सो पाई। मेरी नींद में वो बार बार आके डिस्टर्ब नहीं किया। वो इमोशंस बार बार आके मेरी मुझे बेचैन नहीं किए। तो आपको क्या फायदा होगा अगर आप उसको माफ कर देंगे? जब आप उसको माफ कर देंगे तो आपको कैसा फील होगा? जैसे जब मैंने माफ कर दिया तो मुझे बहुत हल्का फील होने लगा। मुझे लगा कि मेरे शरीर से कई किलो वजन निकल गया है। मैं अपने दूसरे कामों में मन लगा पाई। तो अगर आप उसको माफ कर दोगे तो आपको कैसा फील होगा? जरूरी नहीं है कि हमको उसको माफ करना ही है। अगर हमारे अंदर से माफी नहीं आएगी तो हम माफ नहीं करेंगे। लेकिन हमारा अटैचमेंट अगर इतना सा भी उस पर्सन से कम हो गया, उन इमोशन से कम हो गया, तो वो चीज हमारी लाइफ के लिए बहुत मायने रखती है। तो अगर कभी आप उसको माफ कर पाए, नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर किसी दिन आप उसको माफ कर पाए तो आपको कैसा फील होगा? और उस फीलिंग को अपने अंदर महसूस होने दीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारे आज के मेडिटेशन से कंसर्न थे। अभी तक हमने जितनी बातें की उस बात के बारे में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो अभी पूछ सकते। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे को बताइए, आप साइन दीजिए कि हाँ मैं आगे बढ़ जाऊं। क्योंकि वीडियोस ऑफ है इसलिए मुझे आप लोगों से मांगना पड़ता है, पूछना पड़ता है। क्या यू रेडी? यस। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। तो जहां पे भी बैठी हैं आराम से बैठ जाए और अपनी आंखें बंद करें। अगर किसी समय थकान हो तो लेट भी सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अपनी सांसों को आने जाने दें। कोई इंटरफियरेंस नहीं, वो अपना काम अपने आप करती रहेंगी। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। विचारों को आने जाने दें। उनको अपना काम करने दें। विचारों का काम है आना और जाना। कोई इंटरफियरेंस की जरूरत नहीं है। और वो जो हीलिंग लाइफ जो कि हमेशा हमको हील करती रहती है, आज भी हमको हील कर ही रही है।
उस हीलिंग लाइट को महसूस कीजिए, वो व्हाइट कलर की हीलिंग लाइट, कुछ गर्म कुछ ठंडी, एकदम सूदिंग सी, जो कि आपके सिर से होते हुए आपके ब्रेन की सेल्स को, माथा, आंख, नाक, मुंह, गाल, गला, शोल्डर्स, सारी सेल्स को हील कर रही है। गर्दन, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, एब्डोमेन, हार्ट, किडनी, लीवर, पेट, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, सबकी एक एक सेल्स को वो लाइट हील कर रही है। हिप्स, बाहें, कोहनी, कलाई, हथेलियां, उंगलियां, थाइज, घुटने, काफ मसल्स, एंकल्स, एड़ी, पैरों के पंजे, उंगलियां और पूरी बॉडी। तो व्हाइट लाइट हमारी पूरी बॉडी को हील करती जा रही है, उसको अपना काम करने देते हैं। और अब अपनी अवेयरनेस अपनी बॉडी से बाहर लाकर हम अपनी पगडंडी पे चलना शुरू करते हैं। वो पतली सी पगडंडी, ब्यूटीफुल सा मौसम है, अपना राइट पैर आगे बढ़ाइए और पगडंडी पे रख दीजिए। फील कीजिए कि जमीन में कैसा फील होता है। फिर अपना बायां पैर भी रख दीजिए। हम धरती से ग्राउंडेड हैं और असीम है आकाश तक। ये हमारी सच्चाई है। और धीरे धीरे चलते चलते हम अपनी कॉन्शियसनेस के गार्डन में पहुंच जाते हैं। वो गार्डन जिसको कि हम अपनी कॉन्शियसनेस से बनाते हैं। दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल गार्डन। यहाँ हम जो चाहे वो लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे प्यार के, कॉन्फिडेंस के, सेल्फ लव के, सारी चीजों के पौधे हैं। अपने गार्डन में घूमते हुए आराम से कहीं पे भी बैठ जाए। अब अपनी लाइफ का वो पास्ट यू, हमारा वो पुराना वर्जन हमारे खुद का, जिसने कि उस घटना को झेला है, उस घटना को फेस किया है, जिसके कारण हमको फॉरगिवनेस की जरूरत पड़ रही है। अपने उस पास्ट यू को बुला लीजिए। उसके जितने भी इमोशंस हैं उसको फील कर लीजिए। आज तक बहुत सारी हमने उसको एडवाइस दी कि छोटी सी तो बात थी, इतना दुखी होने की क्या जरूरत है, या तेरे को ऐसा करना चाहिए था, या तेरे को वैसा करना चाहिए था। आज कोई एडवाइस नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस वो सामने है और उसके इमोशंस को फील कर लीजिए। वो कैसा महसूस कर रहा है। अब उस पर्सन को बुला लीजिए जिसको माफ करने की जरूरत है, जिसने आपके साथ कुछ गलत किया। और अब अपने मेंटोर, जिसके भी ऊपर आप विश्वास करते हो, जिसको पता है कि जो कि आपका सही करेगा, जो आपका ध्यान रख सकता है, आपके देवता जो भी हो सकते हैं संत, उनको भी बुला लीजिए। उनकी प्रेजेंस में आप सेफ रहेंगे।
अब वो पर्सन जिसने कि आपको तकलीफ पहुंचाई है वो आपके सामने खड़ा है, वो आपसे सुनने के लिए खड़ा है। उस समय आपको जो भी बोलना था आप उससे बोल नहीं पाए, आज उससे वो सब बोल दीजिए। अपना मुंह हिलाइए, या फिर आप सब म्यूट में हैं तो वहां पे भी जोर जोर से भी बोल सकते हैं। जितना बोल देंगे आपके अंदर की चीजें बाहर निकल जाए। आज समय है, उससे सब कुछ बोल दीजिए। पूरे इमोशंस के साथ, कुछ भी अंदर रखने की जरूरत नहीं है। अपना पूरा गुस्सा, जो भी उनसे बोलना था, वो सब निकाल दीजिए। अब वो जो पर्सन है, जो आपके सामने वाला पर्सन है, अगर वो कुछ बोलता आपकी बातों के जवाब में, तो वो क्या बोलता? उसने ऐसा क्यों किया? अब आपके अंदर की कोई और बात बची हो तो वो भी उससे बोल दीजिए। जितना भी कुछ बोलना है, जो भी तकलीफ थी, सब बोल दीजिए। अब आपका वो जो पास्ट यू है, जो आपका पुराना वर्जन है, जिसने उस समय उस सारी घटनाओं के जो बीच में था, वो किसी भी कारण से उस पर्सन को बोल नहीं पाया, अपनी तकलीफ बता नहीं पाया। आज मौका है कि आप उस पास्ट यू के मुंह से भी जितनी भी उसकी तकलीफ थी वो बोल दीजिए। उस समय पास्ट यू को कोई संभालने वाला नहीं था, वो कैसे अपनी तकलीफ बताता। पर आज आप हो और आपके मेंटोर हैं, दोनों के साथ वो सेफ है। तो पास्ट यू को बोलो कि वो अपने मुंह से सारी बातें बोल दे, जितनी भी तकलीफ थी वो सब बोल दे। कुछ और बचा हो तो वो भी बोल दे। आज समय है, जगह है, आराम से अपने अंदर की सारी तकलीफ को बाहर निकाल सकते हैं। अपने शरीर को चेक कीजिए कि कोई और भी इमोशंस बचे हैं तो उसको भी बोल दीजिए। अब अपनी जगह बदलकर उस जो दूसरा पर्सन है उसकी जगह पर एक बार आप चले जाएं और ऐसा महसूस कीजिए कि अगर आप उस पर्सन की जगह होते तो आप कैसा फील करते इन सारी चीजों के साथ। अगर आप उनकी जगह होते तो क्या वैसा करते, या किन कारणों से आपने वैसा किया?
वो पर्सन जब उसने आपके साथ ऐसा किया तो वो अंदर से क्या फील कर रहा था? शायद उसको पता ही नहीं था कि वो और कुछ भी कर सकता है, या फिर शायद चीजें उसके हाथ में ना थी, या फिर शायद उसने जानबूझकर किया हो आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। जो भी था, अब वापस अपनी जगह पे आकर और कोई इमोशंस बचे हों, कोई और बात करनी थी, वो सारा उसको बोल दीजिए। अब जो आपके मेंटोर हैं, उनको इस पूरे सब्जेक्ट में कुछ बोलना है क्या? जो भी हुआ है, उनको अगर कोई एडवाइस देनी हो आपको या फिर उस अदर पर्सन को, तो वो क्या एडवाइस देंगे? अब जो आपके मेंटोर हैं, उनके पास एक मैजिकल झाड़ू है, मैजिकल वैक्यूम क्लीनर, और वो हमारे इमोशंस को ले लेता है। तो वो जो मैजिकल वैक्यूम क्लीनर है, उस घटना से रिलेटेड आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी सेल्स में वो इमोशंस हैं, वो सारी उसको वैक्यूम क्लीन कर देगा और हमारी बॉडी फ्री हो जाएगी। उसको पैरों की उंगलियों से स्टार्ट करो, वैक्यूम क्लीनर को चलाते जाओ और देखते जाओ कैसे इमोशंस उस मैजिकल वैक्यूम क्लीनर में आ रहा है। पैरों के पंजे, एड़ी, एंकल, काफ मसल्स, हर जगह की सेल्स को क्लीन करता जा रहा है। घुटना, थाइज, हिप्स, पीठ, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, पेट, पैल्विक रीजन, छाती, सारे ऑर्गन्स। हार्ट में बहुत सारे इमोशंस होते हैं हर्ट के, वो सारे एक एक इमोशंस को वो वैक्यूम क्लीनर खींचता जा रहा है। हमारी बाहें, हाथ, हाथों की उंगलियां, फेस, ब्रेन, बार बार ब्रेन से सोचते हैं, हर जगह की सेल्स को वो वैक्यूम क्लीनर से खींचते जा रहे हैं और हमारी सारी सेल्स को क्लीन करता जा रहे हैं। और अब वैक्यूम क्लीनर में हमारे वो सारे इमोशंस जो कि हमको नहीं चाहिए थे, वो चले गए। फिर हम क्या करते हैं? हमारे ही इमोशंस है जो कि किसी समय हमको सपोर्ट करने के लिए थे, नहीं तो हम शायद सरवाइव नहीं कर पाते। तो वो सारे इमोशंस को थैंक यू बोल देते हैं कि आप हमारी लाइफ में आए, हमको कुछ सिखाए, अब आपका काम हो गया है। और वो इमोशंस जितने भी थे, उस वैक्यूम क्लीनर के साथ उसको यूनिवर्स को वापस कर देते हैं, दूर अनंत तक सारी चीजों के साथ। वो वैक्यूम क्लीनर भी जाकर आसमान में मिक्स हो गए, और वो जो इमोशंस थे, जिसको हम नेगेटिव इमोशंस बोलते थे, वो धीरे 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 करके लव में, प्यार में कन्वर्ट हो जाते। और कभी फिर से वापस भी आए तो कोई बात नहीं। अब हमको पता है कि हम कैसे अपने घृणा के, दुख के, या फिर जो भी नेगेटिव इमोशंस है, उसको कैसे प्यार में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब जो भी हमारे बॉडी के अंदर से इमोशंस की जगह खाली हो गई है, अब उन पे हम जो चाहे वो भर सकते हैं। अगर उस समय हम हेल्पलेस फील कर रहे थे, तो हम अपने अंदर खाली जगह पे पावर भर सकते हैं।
और पावर भरने के लिए हमारे गार्डन में हम पावर के बीज भी लगा सकते हैं। शक्ति, अगर किसी कारण से हम अपने आप को प्यार कम करते थे तो सेल्फ लव के बीज, या बोल नहीं पाए क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस के बीज, या डर लग रहा था तो डर से बचने के लिए आपको क्या चाहिए? सपोर्ट, पावर। तो जो भी चाहे उनके बीज लगा सकते हैं और उस पौधों से हमारी बॉडी में सेल्स की वो जगह को भर सकते हैं। हमारे कॉन्शियसनेस का गार्डन है और हमारे हिसाब से ग्रो करता है। और जो पास्ट ड्यू है हमारा, उसको भी जिन जिन चीजों की जरूरत थी उसकी बॉडी भी क्लीन हो गई हमारे साथ साथ, तो उसकी बॉडी में भी जो जो चीजें चाहिए उनको आ जाने देते हैं। पावर, लव, बहुत सारा। और आज मौका है कि आप उसको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दे दीजिए। आप ही का पास्ट है, कितना जज किया, कितना उसको धिक्कारा, कितना उसको नेगेटिव बोला, बट आज टाइम है कि आप उसको प्यार कर दीजिए। जिस प्यार की डिमांड आप किसी और से करते थे, आज आप उसको पूरा प्यार कर दीजिए। और पास्ट को आपको प्यार करने दीजिए। अपने 1 साल, जब आप 1 साल के थे ना, उस वर्जन को भी बुला लें और उसको भी आपको प्यार करने दें। उसके छोटे छोटे हाथ, उसके स्माइल, आप ही हो। उस पूरे प्यार को अपनी बॉडी में फील कर। और अब अपने 1 साल का वर्जन और अपना पास्ट यू दोनों को अपनी बॉडी के अंदर मर्ज हो जाने दीजिए। आप एक ही हो, इस नई समझ के साथ, नई कॉन्शियसनेस के साथ। और फील कीजिए कि इन सारी नई चीजों के साथ आप कैसा फील कर रहे हैं। अब इस नई कॉन्शियसनेस के साथ अपनी गार्डन में घूम सकते हैं। किसी चीज के बीज और लगाने हैं तो और लगा दीजिए, आपके हाथ में है। आप उस पूरे गार्डन को प्यार की हवा से भर सकते हैं। हवा की जो खुशबू होती है, प्यार की जो खुशबू होती है, वो अपने आप उस गार्डन में डाल सकते हैं। आपके रेस्ट करने की जगह, आपको रिचार्ज होने की जगह है। जैसा चाहे उस गार्डन को वैसा डेवलप कर सकते हैं। लाइफ में आगे क्या चाहिए, उसके सपनों के भी बीज डाल सकते हैं। आपको जैसी लाइफ चाहिए वैसे बीज डाल सकते हैं। और अपने प्यार से, अपने कॉन्शियसनेस से उन बीजों को सींच दीजिए। अब टाइम आ गया है उस गार्डन से वापस आने का। गार्डन को बाय बोलकर गेट से बाहर आ जाते हैं, इस विश्वास के साथ कि जब भी जरूरत होगी वापस उस गार्डन में आ सकते हैं। जो चाहिए उस गार्डन से ले सकते हैं। उस गार्डन को कोई और देख भी नहीं सकता, सिर्फ आपका है, पर्सनल है। एक ऐसी स्पेस जो कि बिल्कुल आपकी पर्सनल है, जहां पे आप बिल्कुल सेफ हैं। वहां की सेफ्टी आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। और वापस अपनी पगडंडी में चलते हुए
धीरे से अपनी बॉडी में वापस आ जाए। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। हल्के हल्के से अपने हाथ पैरों को मूव भी कर सकते हैं। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए। अपने विचारों के प्रति भी सजग हो जाए। और जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगर आंखें खोल चुके हैं तो कोई क्वेश्चंस या शेयर दें तो कर सकते हैं। हाँ। आज तो बहुत सुंदर लग रही है। आज तो बहुत सुंदर लग रही है, जो तू बोल रही है ना, तो ऐसा तेरे फेस में इतनी शांति, जैसे मतलब कोई टेंशन ही नहीं हो तेरे को। मतलब मैं तो आज तेरे चेहरे की तरफ ही देख रही हूँ बस पूरा टाइम। सुनी ना सुनी मेरे को नहीं पता। एकदम स्माइल चेहरे में, बहुत शांत चेहरा। बहुत बहुत प्यारी लग रही है आज तो। थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।